हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और जैसा कि आप लोग टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए हैं दोस्तों कि हम लोग किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। डीफाई ए डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। क्या है डीफाई, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। और ये बहुत ही हॉट एंड बजिंग वर्ड है अभी क्रिप्टो मार्केट में, या फिर दोस्तों मैं कहूँ क्रिप्टो इज़ नाउ ऑल अबाउट डीफाई। मतलब जिसको भी देखो, जो भी प्रोजेक्ट को देखो, डीफाई की ही बात कर रहा है और डीफाई के टर्म को अपने प्रोजेक्ट के साथ जोड़ रहा है। और जो भी नया अनाउंसमेंट किसी प्रोजेक्ट का आ रहा है उसमें डीफाई का जो टर्म है वो आपको बेसिकली देखने को मिल ही जाएगा। तो बेसिकली है क्या, इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों। एंड मैं मेरे ओपिनियन भी आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के एंड में कि डीफाई को लेकर आपको क्या करना चाहिए, किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड क्या आपकी प्लानिंग जो है रहनी चाहिए। क्योंकि इस टाइम पे जो डीफाई प्रोजेक्ट का रिटर्न है आपने देखा होगा। उदाहरण के लिए आप जो लैंड टोकन है आबे, उसको देख लीजिए। 8-9 महीने पहले अगर आपने लिया होता या फिर उसमें सिर्फ 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया होगा तो अभी वो 100x हो चुका है, मतलब कि 1 करोड़, जो कि बहुत ही इनसेन गेन है दोस्तों अगर आप देखें तो। और फिर आप दूसरे भी डीफाई टोकन को ले लीजिए, बिटकॉइन और अदर अल्ट कॉइन को, वो काफ़ी हद तक आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे में इस मार्केट में ज़्यादातर लोगों का अभी जो ध्यान है वो डीफाई प्रोजेक्ट की तरफ जा रहा है और एक बहुत ही बड़ी हाइप क्रिएट यहाँ पे डीफाई के लिए हो रही है। तो पहले तो हम डीफाई को जान लेते हैं। बेसिकली बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है दोस्तों। या फिर मैं कहूँ कि एक ऐसा ग्लोबल अल्टरनेटिव हर एक फाइनेंशियल सर्विस का जो कि अभी आप यूज कर रहे हैं, वो आपको आसानी से आपके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए और एक इंटरनेट कनेक्शन के ज़रिए मिल जाए तो कितना आसान होगा। यही चीज़ है डीफाई। चलिए, यहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे वाई डेफिनेशन आप लोग चेक कीजिए। डीफाई स्टैंड फॉर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एंड रेफर्स टू द इकोसिस्टम कंप्राइज्ड ऑफ फाइनेंशियल एप्लीकेशन दैट आर बीइंग डेवलप्ड ऑन द टॉप ऑफ ब्लॉकचेन। तो कुछ ऐसे एप्लीकेशंस जो कि ब्लॉकचेन सिस्टम के ऊपर डेवलप किए जाते हैं, लेकिन वो आपको सारी फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं, जो कि एक पूरा इकोसिस्टम बना होता है। अलग अलग तरीके के डेप्स होते हैं जो कि आपको अलग अलग तरीके की फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कराते हैं और जो कि ब्लॉकचेन्स के ऊपर बने हुए हैं। अभी पब्लिक ब्लॉकचेन में तो कोई सा भी ब्लॉकचेन हो सकता है, लाइक इथेरियम के ऊपर कोई डेप हो गया, या फिर EOS के ऊपर हो गया, IOST के ऊपर हो गया, नियो के ऊपर हो गया। इन ब्लॉकचेन्स का यूज करके जो डेप्स जिनसे आपको सारी फाइनेंशियल सर्विस मिल सकती हैं, उसी को हम लोग डीफाई कहते हैं दोस्तों। और यहाँ तक कि डीफाई को तो इस तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है कि डीफाई एक न्यू मॉनेटरी सिस्टम है जो कि पब्लिक ब्लॉकचेन्स के ऊपर बन रहा है। और क्योंकि इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और ऑटोमेट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज होता है, तो ये जो है कॉम्प्लेक्स नहीं है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल फाइनेंस। और दोस्तों अभी आपको मार्केट में डीफाई के 3 सबसे बड़े फंक्शंस देखने को मिल जाएंगे, जिनमें पहला है बैंकिंग सर्विसेज, जिनमें स्टेबल कॉइन्स का इशुएंस मान लो आप। दूसरा है पीयर टू पीयर पूल या फिर लैंडिंग और बोरोइंग प्लेटफॉर्म। और ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब जितने भी ज़्यादातर डीफाई प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसमें लैंडिंग एंड बोरोइंग का ही जो प्लेटफॉर्म है वो आपको देखने को मिलेगा। और थर्ड आप लोग कह सकते हैं कि डेक्स वगैरह क्रिएशन करना, या फिर टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म, या फिर डेरिवेटिव्स और प्रेडिक्शन मार्केट्स। तो ये 3 जो फंक्शंस है डीफाई के ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे और ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स आपको डीफाई वाले इन्हीं 3 कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों हम लोग बात करें कि एक डीफाई के की कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, या फिर एक डीफाई में आपको क्या चीज़ है जो कि देखनी चाहिए। ओपन सोर्स, यानी कि डीफाई का जो कोर्स है या उसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो ओपन सोर्स होना चाहिए ताकि कोई भी डेवलपर्स उसमें कंट्रीब्यूट कर सके। एंड वो ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए, कोई भी उसको देख पाए। एंड अगर किसी को कोई प्राइवेसी कंसर्न है तो वो उस चीज़ को रेज कर पाए। एंड थर्ड की ग्लोबल ऑडियंस होनी चाहिए, मतलब कि जब एक डीफाई प्रोजेक्ट बन रहा है फ्रॉम दी स्क्रैच तो उसके ऊपर जो रीच है वो ग्लोबल ऑडियंस की होनी चाहिए, ना कि कुछ लिमिटेड लोगों की। एंड वो परमिशन लेस होना चाहिए, मतलब कि आपको उस डीफाई प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए किसी भी इंटरमीडियरी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और इंटरऑपरेबिलिटी का फंक्शन होना चाहिए ताकि वो अदर डीफाई इकोसिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट की
जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो होनी चाहिए। लाइक आपने कोई डेक्स बनाया जिसको आप बोल रहे हो कि वी आर द पार्ट ऑफ डीफाई, बट आपका जो डेक्स का यूआई है वो तो इतना बेकार है कि लोग उसको यूज ही नहीं कर पा रहे, तो फिर उस चीज़ का कोई सेंस नहीं बनता। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी जो है होनी चाहिए। तो ये सारे जो है की कंपोनेंट्स हैं जो कि एक डीफाई के अंदर होने चाहिए, या फिर जब आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर जो है पैसा लगा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो उसमें देखने को मिलते हैं या फिर नहीं मिलते। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि डीफाई में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एंड ये चीज़ तो आई थिंक आप भी नोटिस करेंगे दोस्तों कि क्योंकि आप भी कोई ना कोई सा जो डीफाई प्लेटफॉर्म है वो यूज़ कर रहे होंगे, तो उसमें पुअर परफॉर्मेंस रहता है। एंड जब आप उस चीज़ को रियल वर्ल्ड के साथ जोड़ोगे तो फिर कितना प्रॉब्लम होगा आप लोग आइडिया लगा लीजिए। क्योंकि ट्रेडिशनल जो सिस्टम है उसको अभी जो भी ऐप्स ट्रेडिशनल फाइनेंस में आप लोग यूज करते हो वो बहुत सही से चल जाते हैं क्योंकि वो सेंट्रलाइज हैं। बट आप उस चीज़ को डिसेंट्रलाइज मैनर में यूज करोगे तो पुअर परफॉर्मेंस रहेगा, तो फिर डीफाई का कैसे जो है ज़्यादा यूज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो पुअर परफॉर्मेंस एक प्रॉब्लम है। एंड दूसरी चीज़ हाई रिस्क ऑफ यूज़र एरर, मतलब कि एक तो पहले से ही जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोडिंग है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ऐसे में अगर कोई यूज़र जो है एरर कर देता है तो फंड का प्रॉब्लम हो जाता है। लाइक अगर आपने उदाहरण के लिए डेक्स जो कि डीफाई का एक एग्जांपल आप लोग कह सकते हैं, अगर वहाँ पे आपने अपनी प्राइवेट कीज़ को खो दिया तो आप अपना फ़ंड को एक्सेस नहीं कर पाओगे, तो हाई रिस्क रहता है यूज़र की तरफ से। और थर्ड चीज़ की बैड यूज़र एक्सपीरियंस, सेम चीज़ वहीं पे फिर आ गई कि कुछ ऐसे डीफाई प्रोजेक्ट्स हैं जिनका यूज अभी तक लोगों को करना ही नहीं आया क्योंकि उनका जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो उसके साथ बुरा रहा है, या फिर जिस तरीके का यूआई ट्रेडिशनल ऐप्स ऑफ़र कर रहे हैं वो नहीं कर पा रहे डीफाई वाले ऐप्स। तो इस चक्कर में भी जो यूज़र एक्सपीरियंस है उसका एक प्रॉब्लम रहता है। एंड फोर्थ नंबर क्लटर्ड इकोसिस्टम, मतलब कि अभी डीफाई में अभी जो डीफाई का सिस्टम है वो व्यवस्थित रूप से नहीं है, कहीं से भी कुछ भी चीज़ स्टार्ट हो रही है बिकॉज ये नैनसेंट स्टेज पे है। तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम है डीफाई में। और दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में छोटा मोटा बग की वजह से बहुत सारा पैसे का लॉस हो जाता है। बैलेंसर जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है उससे हैकर्स ने अभी कुछ टाइम पहले ही काफ़ी पैसा निकाला था। एक एक्सचेंज था पहले कुछ नाम था बिस्क्यू करके, उससे भी बहुत सारा पैसा चुराया था। डीवाई डेक्स को भी जो है कुछ ऐसे ही एक्सप्लॉइट किया गया था। एंड और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं दोस्तों। तो इस वजह से जो कोडिंग है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है या फिर उसमें कुछ बग वगैरह होते हैं तो हैकर लूप होल निकाल के उसको एक्सप्लॉइट कर देते हैं। तो बेसिकली इन सब चीज़ों की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि डीफाई रियल वर्ल्ड में अभी यूज हो सकता है। बहुत सारा प्रॉब्लम्स है और बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट होना बाकी है, और बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स के साथ ही शायद कुछ हो पाएगा आगे चल के। तो ये सब है दोस्तों डीफाई के बारे में। अब दोस्तों लास्ट में मैं आपको बताऊं कि आप किस तरीके से डीफाई प्रोजेक्ट्स को चेक कर सकते हैं या फिर डीफाई प्रोजेक्ट्स के लिए रिसोर्सेज क्या क्या है। तो आप coinmarketcap.com पे जा सकते हो, वहाँ पे एक अलग से सेक्शन है डीफाई का, तो वहाँ पे आपको दिख जाएंगे बहुत सारे डीफाई प्रोजेक्ट्स। या फिर आप डीफाई मार्केट कैप पे चले जा सकते हो, या डीफाई पल्स है, डीफाई प्राइम है, इन सब वेबसाइट पे जा सकते हो। मतलब काफ़ी सारी वेबसाइट है, आप गूगल करोगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी सारे डीफाई प्रोजेक्ट्स की, और कौन कौन से ब्लॉकचेन पर कितने डीफाई प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। करंटली जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब इथेरियम के ऊपर लगभग 196 डीफाई प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। EOS के ऊपर 22 है एंड बिटकॉइन डीफाई में लगभग 24 हैं। तो ये सारा जो है डीफाई का मैटर है दोस्तों। अब दोस्तों लास्ट में मैं बात करता हूँ मेरे ओपिनियन क्या है डीफाई को लेकर। देखो मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ एंड हो सकता है आप में से बहुत लोग डीफाई से बहुत अच्छा पैसा कमा गए हो, कुछ डीफाई प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट किया हो तो अच्छा रिटर्न आपको मिल गया हो। लेकिन मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डीफाई को चेक तक नहीं करते। किसी इन्फ्लुएंसर ने उसको सेल किया तो उसमें अंधाधुंध पैसा डाल दिया। ये मत करो मेरे भाई, क्योंकि ये वो सेम चीज़ है 2017 के ICOs की तरह। हालांकि डीफाई ग्रो करेगा लेकिन धीरे धीरे करेगा, बट जिस टाइम पे अभी ये प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो चेक करो उनको सही तरीके से, तब जाके इन्वेस्ट करो। क्योंकि मार्केट में डीफाई को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है आपके सामने कि अब तो भाई डीफाई से बड़ा कुछ है ही नहीं क्रिप्टो में, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि कुछ लाइंस का प्रोटोकॉल अभी जो रियल वर्ल्ड का ट्रेडिशनल फाइनेंस है उससे कम्पीट नहीं कर सकता। इस चीज़ को समझ लो बहुत अच्छे तरीके से। डीफाई में बहुत इम्प्रूवमेंट होना बाकी है, बट और डीफाई का ज़्यादातर आपने देखा होगा प्रोजेक्ट लैंडिंग और बोरोइंग के ऊपर ही आ रहे हैं। मतलब दुनिया में लोगों को कुछ भी काम नहीं है क्या लैंडिंग और बोरोइंग करने के अलावा, उस चीज़ को समझो। तो हो सकता है आप पैसा कमा लो डीफाई में, बहुत अच्छा एंड अच्छी बात है, लेकिन
ज़्यादा थोड़ा सावधानी रखने की ज़रूरत है, ये कहना चाहता हूँ मैं। और जो भी डीफाई प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करो उसको चेक कर लो सही से, और अगर प्रॉफिट मिल गया है तो निकल जाओ, रिग्रेट मत करना बस कि यार मैंने तो इस डीफाई में इतने पे लिया था, ये इतना एक्स हो गया और मैंने सेल कर दिया। रिग्रेट मत करना, अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। डीफाई की बहुत हाइप है अभी, तो डीफाई वाले प्रोजेक्ट में जा सकते हो, बट रिस्क भी उतना ही है, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादातर लोग हैं उसको टेक्नोलॉजी को चेक नहीं करते, टेक को नहीं चेक करते, वो जस्ट पैसा लगा देते हैं अंधाधुंध। वो चीज़ आपको नहीं करनी है। सो आई होप दोस्तों डीफाई का जो पूरा कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। एंड अभी भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को। एंड मिलते हैं एक और नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।